दोस्तों आखिर 48 घंटे में, जी हाँ, अगले 48 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है जो इस सरकार को इस लेवल पर परेशान कर रहा है, टेंशन में डाल रहा है कि मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों को सामने आकर राहुल गांधी को चैलेंज देना पड़ रहा है। आखिर आने वाले एक हफ्ते में, या फिर ये कह ले कि अगले एक हफ्ते में देश की राजनीति क्या पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों 5 तारीख एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आने वाला मंगलवार दरअसल आने वाले तमाम चुनावों की पूरी तरह से एक तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि 5 तारीख को ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि कर्नाटक में राहुल गांधी एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। या तो वो कोई रैली हो सकती है, या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें राहुल गांधी चुनाव आयोग का पर्दाफाश करने वाले हैं। ऐसा पर्दाफाश जिसके जरिए राहुल गांधी ये बताएंगे कि देश में चुनाव चोरी हो रहे हैं। और ये बात केवल हवाई नहीं है, अब बकायदा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बकायदा, देखिए इसकी एक वीडियो शेयर की है दोस्तों, जिसके जरिए डीके शिव कुमार ने वेन्यू बता दिया है कि ये कहाँ पर होने वाला है कार्यक्रम। देखिए लिखा हुआ है ट्यूसडे अगस्त 5, 2025, वेन्यू फ्रीडम पार्क बेंगलुरु, टाइम 11 AM। और इस कार्यक्रम का नाम है प्रोटेस्ट अगेंस्ट वोटर फ्रॉड। मतलब इस देश में जो धांधली हो रही है चुनाव में, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये ऐसे वक्त में कहा गया है जब राहुल गांधी ने कल एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया। कांग्रेस के ही लीगल सेल के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कह दिया कि देश का चुनाव चोरी किया गया। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव में भी 15 से 20 सीटें चोरी की गई, जिसकी वजह से मोदी पीएम बने। अगर ये ना होता तो मोदी पीएम ही ना बनते। और राहुल गांधी ने ये भी चैलेंज कर दिया है कि उनके पास 100% प्रूफ है और वो प्रूफ देश के आगे रखेंगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद अ वेरी स्लिम मेजॉरिटी। इफ 10-15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि अब तक ये बात केवल किसी अखबार में संपादकीय लिखने तक नहीं है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक है। अब राहुल गांधी प्रमुखता से ये बार बार जोर जोर से बोल रहे हैं। संसद परिसर में भी वो बात बोल चुके हैं कि मेरे पास 100% प्रूफ हैं, मैं ये प्रूफ देश के आगे रखूंगा और ये साबित करूंगा कि देश में चुनाव आयोग खत्म हो चुका है। देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था ही नहीं बची है। अब सबकी निगाहें दोस्तों 5 तारीख पर है, और बहुत दूर तो है नहीं, 5 तारीख मंगलवार को है। और कांग्रेस खुद चाहती है कि इसको लेकर एक माहौल बनाया जाए ताकि बीजेपी नर्वस हो, चुनाव आयोग नर्वस हो, और एक माहौल बने ताकि लोग वेट करें कि राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि होता क्या, राहुल गांधी अगर कुछ बोलते भी हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलती है, विपक्ष का कोई नेता कुछ बोलता है, उसको कोई मीडिया फुटेज नहीं मिलता, मीडिया उसको दिखाता नहीं। तो इसके जरिए एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि राहुल गांधी कुछ बड़ा करने वाले हैं। 5 तारीख को बाकायदा कर्नाटक में कार्यक्रम रखा गया। देखिए कर्नाटक में कोई चुनाव तो है नहीं हाल फिलहाल, तो फिर कर्नाटक में कार्यक्रम क्यों रखा गया? क्योंकि कर्नाटक का ही जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, 6 महीने लगे उनको ये प्रूफ करने में, लेकिन उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि इस देश में बड़ी धांधली की जा रही है चुनाव के नाम पर। अब बड़ी खबर जो निकल कर आई है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा मसला केवल 5 तारीख को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर राहुल गांधी के इस विस्फोटक खुलासे तक नहीं रुकने वाला है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये निकल कर आई है कि 5 तारीख को राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, और 7 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली गई है। दोस्तों राहुल गांधी को एलओपी के तौर पर दिल्ली में नया घर मिला है 5 सुनहरी बाग रोड में, और इस घर में 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है, ऐसी जानकारी है अभी तक। इस बैठक में बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में एसआईआर, जिसको लेकर लगातार इंडिया गठबंधन मजबूती से, एकजुटता से संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार विरोध कर रहा है और इस मामले में बहस की मांग कर रहा है। दूसरी ओर आशंका ये भी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इसमें अपना कैंडिडेट उतार सकता है। ये बात सही है कि बीजेपी के पास
पूरी सीटें हैं वो आराम से उपराष्ट्रपति अपना बना सकती है। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने तो प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस मामले में अपना कैंडिडेट उतार सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों ये बातें मैं आपको सूत्रों के हवाले से बता रही हूँ, कोई औपचारिक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बाद 8 तारीख को हो सकता है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो एक मार्च निकालें। दोस्तों ये मार्च संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में देश के इतिहास में बिल्कुल पहला ऐसा कोई मार्च होगा, क्योंकि आज तक देश के इतिहास में दोस्तों संसद के अंदर और बाहर कभी चुनाव आयोग को लेकर प्रदर्शन नहीं किया विपक्ष ने। और इस तरह का मार्च अगर चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन करता है तो इसका नेतृत्व भी जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। और राहुल गांधी इस मामले में विस्फोटक खुलासा करेंगे। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में आप कह सकते हैं कि अगला एक हफ्ता बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक रहने वाला है, बहुत ही राजनीतिक तौर पर हिला देने वाला रहने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी केवल अब तक आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब अगर वो ऐसे कोई साक्ष्य रख देते हैं सामने तो जाहिर तौर पर दोस्तों बीजेपी के लिए एक अजीबोगरीब स्थिति हो सकती है। क्योंकि अब तक दिक्कत यह है कि जब भी सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाए जवाब बीजेपी से आता है। और यही वजह है कि इसके रुझान आने लगे। राहुल गांधी ने दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर जब आरोप लगाए तो सामने राजनाथ सिंह आए। राजनाथ सिंह बाकायदा राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत उनके पास है तो रखें। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।